नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ और मैं हूं मनीष सोनी। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ रहा है दिन भर की खास खबरों में। दमोह से होकर निकलेगा राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता संबोधित करते हुए दी जानकारी। कांग्रेस की संभागीय बैठक दमोह में की गई आयोजित, प्रभारी लखन घनघोरिया रहे मौजूद। निर्वाचन प्रक्रिया जारी, दमोह तहसील अंतर्गत सरपंच के 31 और पंच के 12 फॉर्म दाखिल किए गए। और लक्ष्मण कुटी के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई पिकअप वाहन, 25 लोग घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। ये दिन भरी खास खबरें और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की। आज दमोह के जटाशंकर स्थित सांसद निवास पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब दमोह से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा। उन्होंने कहा कि जबलपुर दमोह खंड मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल किया गया है। इसके अलावा दमोह से टीकमगढ़ और ओरछा के लिए भी राष्ट्रीय राजमार्ग को कनेक्ट किया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत जबलपुर से लेकर ओरछा तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा, जिसमें महाकौशल और बुंदेलखंड को एक करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पत्रकारों की मौजूदगी रही। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा दिए गए। यहाँ पर मौजूद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना, प्रधानमंत्री का आभार माना। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग से ये पूरा इलाका जो पिछड़ा हुआ था वह विकसित इलाके में शामिल हो जाएगा। दमोह के जटाशंकर के पास मौजूद सांसद बंगले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जानकारी दी गई कि दमोह जबलपुर खंड मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल किया गया है। इसके अलावा दमोह टीकमगढ़ ओरछा मार्ग को भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जबलपुर से लेकर ओरछा तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें दमोह भी शामिल किया गया है। उनका कहना यह है कि महाकौशल और बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस बारे में आग्रह किया था, जिसके बाद उन्होंने आज एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के आग्रह पर उनके द्वारा इस राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वीकृति दे दी गई है। जल्दी ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है। ये इस इलाके के लिए लाइफलाइन माना जाएगा। बताया जा रहा है कि ये इलाका काफ़ी पिछड़ा इलाका है, लेकिन अब जब यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरेगा तो इस इलाके को और भी विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा आज पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए गए। पीएम गति शक्ति और हाईवे के उत्थान की जो योजना भारत सरकार की है, उसमें कनेक्टिविटी सड़क, रेल और हवाई तीनों कनेक्टिविटी पर प्राथमिकता देने का संकल्प है। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तुरंत कार्यवाही के लिए आदरणीय नितिन जी का, और मैं उनके लिए मेरे पास आभार जैसे शब्द कम पड़ते हैं। मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र के लोग जबलपुर से लेकर महाकौशल और बुंदेलखंड दोनों को कनेक्ट करने वाला ये रोड होगा। दूसरी बात है कि रामराजा सरकार तक हम सीधे पहुंच पाएंगे। और जब नितिन जी कोई रोड मैप देते हैं तो उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 तक इसके डीपीआर कंप्लीट होंगे, मार्च 2023 में ये स्वीकृत होगा। एक व्यवधान रहेगा जहाँ पर थोड़ी सड़क कम चौड़ी होगी, वो है टीकमगढ़ से ओरछा के बीच में। वो लेखवीर ने स्पष्ट शब्दों में किया है, अगर परमिशन जब मिलेगी तो उसको चौड़ा होगा, लेकिन वो रोड कंप्लीशन पर है। और मैं मानता हूँ कि किसी भी दिशा में हमें जाना होगा, एक NH हम क्रॉस करके जाएंगे और भविष्य में अगर हमको ये रास्ता मिलता है कि जो लोग खजुराहो की तरफ जाने वाले होंगे उनको भी इस जंक्शन का लाभ मिलेगा, तो मैं मानता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अलावा मैं उससे बड़ा विजन जो देखता हूं वो है बुंदेलखंड और महाकौशल दोनों के लोगों के लिए दिल्ली जाने का मार्ग प्रशस्त होगा और ओरछा उनके लिए सहज सुलभ होगा और इसका लाभ निश्चित रूप से दमोह मुख्यालय को मिलेगा।
इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का और नितिन जी का हृदय से आभार करता हूँ। क्षेत्र की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। दमोह सांसद एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज दमोह दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने अपने बंगले पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जबलपुर दमोह से होते हुए ओरछा तक के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, जो इस इलाके के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंचायती चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी इस दौरान दिए। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। आज कांग्रेस की संभागीय बैठक दमोह में आयोजित की गई। दमोह के जबलपुर रोड स्थित एक निजी बारात घर में ये बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रभारी लखन घनघोरिया मौजूद रहे। वहीं सागर संभाग के विभिन्न जिलों के प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पर मौजूद प्रभारी ने सभी कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी चुनाव में, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो या फिर नगरीय निकाय चुनाव हो, उसमें किस तरह की रणनीति कांग्रेस को अपनानी है। घोषणा पत्र से लेकर अन्य विषयों पर इस बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। दमोह जबलपुर मार्ग पर मौजूद एक निजी बारात घर में कांग्रेस की संभागीय बैठक का आयोजन किया गया। संभागीय प्रभारी लखन घनघोरिया, जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनके द्वारा इस बैठक को लिया गया। इसमें सागर संभाग के विभिन्न जिलों के प्रभारी, जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। दरअसल आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति कार्यकर्ताओं से साझा करने के उद्देश्य से ये बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के अलावा दमोह जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा, बंडा विधायक तरवत सिंह लोधी, जवेरा के पूर्व विधायक प्रताप लोधी के अलावा कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति साझा की। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मनमाने ढंग से चुनाव कराने के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आज इस संबंध में जानकारियां दी गई कि किस तरह से उनका घोषणा पत्र होना चाहिए, किस तरह से उन्हें फॉर्म जमा करना है, किस तरह से नामांकन दाखिल करना है। इन सभी विषयों पर आज गहन चिंतन किया गया और उपस्थित कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। स्वाभाविक रूप से बड़े बड़े शहरों में होना, कल जबलपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए तो खुलेआम उल्लंघन हुआ। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता शिकायत करने में ना छूटे। शिकायत कानून के किस रूप में होगी, वो तमाम जानकारियाँ यहाँ इस बैठक में हमने बिंदुवार दी है। और कांग्रेस की मुस्तैदी से जो चुनाव लड़ी, क्योंकि पंचायत का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता, लेकिन विचारधारा से सभी लोग बंधे हुए हैं। विधानसभा से पारित किया, कैबिनेट से पारित किया और बाकायदा गजट नोटिफिकेशन किया। और हमारी सरकार जाते ही हाई कोर्ट में जो पिटीशन लगी थी, उसमें उच्च न्यायालय के में सरकारी वकील ने जो सरकार का पक्ष रखा था, उसमें स्पष्ट रूप से उसने कहा था कि अभी फिलहाल 14% आरक्षण ही पर्याप्त है, 13% को स्टे किया जाए। तो आरक्षण के साथ हमेशा हमने खिलवाड़ किया। जहाँ तक बात के आरक्षण की बाकी है, लेकिन एक सच्चाई है कि जनता जमीन दिखा देती है। दमोह के चुनाव में जनता ने जमीन दिखा दी। दमोह के चुनाव में जो हुआ, सारे नियम ताक में रख के सरकार ने चुनाव लड़ा। उसके बाद दमोह की पब्लिक ने पूरा दिखा दिया, वैसे रहगांव की पब्लिक ने दिखा दिया। आम जनता इनके हथकंडे से पूरी वाकिफ हो चुकी है। इस बार मैं चुनाव जब सरकार ने रखा तो कोर्ट ने सिर्फ 14% को ही स्वीकृति दी, लेकिन 13% की कटौती कोर्ट ने कर दी। ये ओबीसी वर्ग के साथ बहुत बड़ा कुठारा था, जो लगभग 25-30 साल से आरक्षण चला आ रहा था। 14% था, उसी को एडजस्ट कर दिया और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने 27 दमोह के निजी बारात घर में आयोजित की गई कांग्रेस की संभागीय बैठक में पूरे संभाग से कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। सभी जिले के
जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। सभी के बीच में उपस्थित पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कांग्रेस की रणनीति साझा की। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह तहसील कार्यालय में निर्वाचन की प्रक्रिया लगातार जारी है। दमोह तहसील अंतर्गत आने वाली 16 पंचायतों में अभी तक 180 नामांकन फॉर्म प्रत्याशियों द्वारा लिए गए हैं, जिसमें 115 सरपंच पद के लिए और 65 पंच पद के लिए फॉर्म लिए गए हैं। वहीं 31 फॉर्म जो कि सरपंच पद के हैं नामांकन, वो अभी तक दाखिल किए जा चुके हैं और पंच पद के केवल 12 नामांकन अभी तक दाखिल किए जा चुके हैं। यहाँ पर मौजूद पटवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार प्रत्याशियों द्वारा यहाँ से नामांकन फॉर्म लिए जा रहे हैं और नामांकन फॉर्म दाखिल करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। निर्वाचन प्रक्रिया लगातार जारी है। इस समय त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर नामांकन फॉर्म लेने और नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। दमोह तहसील अंतर्गत आने वाली 16 पंचायतों में बड़ी संख्या में प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और नामांकन फॉर्म ले रहे हैं। यहां पर उपस्थित अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक कुल 180 नामांकन फॉर्म लिए गए हैं, जिसमें से 115 सरपंच पद के लिए और 65 पंच पद के लिए फॉर्म लिए गए हैं। वहीं अभी तक कुल 31 नामांकन सरपंच पद के लिए दाखिल किए गए हैं, 12 नामांकन पंच पद के लिए दाखिल किए गए हैं। अभी भी नामांकन पत्र लेने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में दमोह तहसील अंतर्गत आने वाली सभी 16 पंचायतों के प्रत्याशी यहां पर पहुंच रहे हैं और नामांकन ले रहे हैं। ये सभी पंच और सरपंच पद के लिए नामांकन ले रहे हैं और नामांकन दाखिल भी कर रहे हैं। बताइए, अभी तक कितने फॉर्म लिए गए हैं और कितने पंच के कितने सरपंच के? टोटल आज दिनांक तक सरपंच के 115 फॉर्म और पंच के 65 फॉर्म, टोटल 180 फॉर्म हो गए, जिसमें से आज जिन्होंने रसीद कटवाई सरपंच के 95 फॉर्म और पंच के 65 फॉर्म की रसीद आज कट चुकी है। ये सब दमोह के अंतर्गत? सब दमोह के अंतर्गत है। तहसील दमोह के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं उसमें जिसमें 4 केंद्र बनाए गए हैं, इंदौरिया, बांदकपुर, दमोह, अभाना और इमलिया गाँव और जनपद, ऐसे 6 केंद्र बनाए गए हैं। 6 केंद्रों में कहीं 13 पंचायत, कहीं 14 पंचायत, टोटल 89 पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से दमोह में 14 पंचायत के अंतर्गत कुल फॉर्म लिए गए। दमोह तहसील अंतर्गत आने वाली पंचायतों को लेकर लगातार नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक 31 सरपंच पद के लिए और 12 पंच पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के लक्ष्मण कुटी के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि दमोह के छपरट से लगन समारोह में शामिल होकर कुछ लोग एक पिकअप वाहन में सवार होकर वापस मड़ियादो जा रहे थे, तभी लक्ष्मण कुटी के पास एक खड़े ट्रक में ये 407 वाहन टकरा गया। इसमें करीब 25 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। दमोह की लक्ष्मण कुटी के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक 407 पिकअप वाहन एक खड़े ट्रक से टकरा गया। इसमें करीब 25 से 30 लोग सवार थे, जिसमें 25 लोग घायल हो गए हैं। सभी लोगों को 108 और डायल 100 की मदद से दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी मड़ियादो के रहने वाले हैं। दमोह के पास छपरट गांव में एक लगन समारोह में शामिल होने आए थे। लगन समारोह के बाद जब वे वापस जा रहे थे तो लक्ष्मण कुटी के पास एक खड़े ट्रक में उनका वाहन टकरा गया। इसमें सवार 25 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस घटना के संबंध में हमने घायलों से बात की। आपका कहाँ से हो? नाम कोमल अहरवाल। कहाँ के हो? मड़ियादो। क्या हो गया? हम लगन लेके जा रहे थे छपरट, ये छपरट गांव है ना, यहाँ पे जा रहे थे। तो यहाँ से लौटे तो बस उसने एक ट्रक खड़ा था वहाँ पे लक्ष्मण कुटी के सामने बगल में, उसने उसमें मार दिया। कौन सी गाड़ी थी आपकी? पिकअप बोलते हैं इसको। अच्छा, कितने लोग थे पिकअप में सवार? उसमें थे कम से कम 30 आदमी। 30 आदमी। कहाँ की बात है? लक्ष्मण। अच्छा, बारात लगन कहाँ से कहाँ जा रही थी? लगन जा रही थी मड़ियादो से छपरट।
अच्छा, लगन हो गई थी, उसके बाद वापस जा रहे थे। वापस जा रहे थे घर। अच्छा, दमोह की लक्ष्मण कुटी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क पर किस तरह से ये वाहन आपस में टकराए, इनकी तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें सवार लोगों का क्या हुआ होगा। दरअसल ये एक मालवाहक था और इसमें 25 से 30 लोग सवार थे जो कि छपरट से वापस मड़िया दो जा रहे हैं। दरअसल इस समय शादियों का मौसम चल रहा है और अक्सर इस तरह के वाहनों का इस्तेमाल आने जाने के लिए किया जा रहा है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। एक बार फिर इसकी बानगी देखने को मिली जब पिकअप वाहन में सवार लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और 25 लोग एक साथ घायल हुए हैं। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की पत्रकार वार्ता की। दमोह जबलपुर रोड पर मौजूद एक निजी बारात घर में कांग्रेस की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसे प्रभारी लखन घनघोरिया द्वारा संबोधित किया गया। यहां पर जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा के अलावा कई वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद रहे। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी समय में कांग्रेस द्वारा एक सटीक चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार आरक्षण को लेकर गलतियां की जा रही हैं, जिसके बाद कांग्रेसियों द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। आज इस पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेसियों द्वारा अपनी चुनावी रणनीति बताई गई, चाहे वह त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो या फिर नगरीय निकाय चुनाव हो। दमोह जबलपुर रोड पर मौजूद पवित्र बंधन मैरिज गार्डन में आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने दमोह के सभी पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। उनका कहना यह है कि आज उनके द्वारा एक संभागीय बैठक ली गई। उस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी समय में किस तरह से सभी, चाहे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में उनके समर्थित प्रत्याशी हों या नगरीय निकाय चुनाव में उनके सिंबल के प्रत्याशी हों, किस तरह से उन्हें नामांकन दाखिल करना है, किस तरह से प्रत्याशियों का चयन होना है, उसके बाद घोषणा पत्र और मतदान तक की तारीख में क्या क्या काम करने हैं, ये सभी जानकारी इस बैठक के दौरान दी गई। इस बारे में पत्रकार वार्ता के दौरान लखन घनघोरिया ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को लेके कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारियां हैं और ये एक संभागीय बैठक थी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश कि चुनाव हमको किस तैयारी से लड़ना है। सभी जिला के अध्यक्षों को, सभी जिला के प्रभारियों को और सभी विधायकों के पास उनका संदेश पहुंचाने का उद्देश्य था, इसलिए ये बैठक यहाँ आयोजित की गई। पूर्व कांग्रेसी मंत्री लखन घनघोरिया आज दमोह दौरे पर थे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने इन कार्यक्रमों के बाद पत्रकारों की एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आगामी पंचायती चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, किस तरह से कांग्रेसियों द्वारा ये चुनाव लड़े जाएंगे। वे अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने दमोह उपचुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि इसी तरह से चुनाव लड़े जाएंगे जिसमें कांग्रेस भारी बहुमतों से जीतकर सामने आएगी। दमोह के तारादेही में रहने वाले ग्रामीण आज बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इनका आरोप है कि गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की भैंस चोरी हो गई थी। दूसरे व्यक्ति के पास फोन आया कि वह भैंस बेचना चाहता है। जब ये दोनों व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचे और FIR दर्ज कराना चाही तो पुलिस द्वारा इन्हीं के साथ अभद्रता की गई। इसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी की गई। इसकी शिकायत लेकर आज वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और इस मामले में कार्रवाई की बात कही। तारादेही से ग्रामीण बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। इनका कहना यह है कि इनके गांव में एक शख्स की भैंसें चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत लेकर वे पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी की गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर रहने वाले नन्नू यादव द्वारा शिकायत की गई है कि पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। नन्नू यादव का कहना यह है कि गांव के एक व्यक्ति की भैंसें चोरी हो गई थी। उनके पास किसी दिनेश लोधी नाम के शख्स का फ़ोन आया कि वो कुछ भैंसें बेचना चाहता है। इसी बारे में जानकारी देने के लिए वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई और अभद्रता की गई। इसकी शिकायत लेकर आज वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे और पुलिस अधीक्षक के सामने उन्होंने एक शिकायत पत्र दिया और इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग रखी। नाम है इनका और क्या पूरी समस्या है? सर हमारी भैंसें गुम गई। हमने शादी रिपोर्ट की, फिर हमको पता चला 1 तारीख जब भैंस
बिक चुकी है। नाम दर्ज रिपोर्ट कराने गए तो पता चला कि नन्नू यादव कहाँ भैंस बिक रही थी। तो हम नन्नू यादव कहाँ गए, नन्नू यादव के घर पर पहुँचे तो नन्नू यादव ने बोला कि फ़ोन ज़रूर आया था मगर हमने भैंस खरीदी नहीं है। तो हम नन्नू यादव को पकड़ के लेके आए थाने गए कि फलानो व्यक्ति नन्नू यादव को भैंस बेच रहा था, दिनेश लोधी। थाने गए तो थाने ने रिपोर्ट FIR नहीं की थानेदार साहब ने, और इनको लपड़ा मार दिए, गाली गलौज। कौन से थाने में? तारा देवी थाना। वैसे आपकी चोरी गई, ऐसे हमारे क्या नाम है? शिवेंद्र सिंह गोची, और दादा का नाम क्या है? नन्नू यादव। चुराई किसने थी वैसे? दिनेश लोधी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे फरियादियों की माने तो उनके पास एक फ़ोन नंबर है जिससे फ़ोन आया था कि उनको कुछ भैंसें बेचना है। उनको पूरा अंदेशा है कि उस व्यक्ति द्वारा ये भैंसें चुराई गई हैं। वे उस फ़ोन को ट्रेस करने की मांग कर रहे हैं और आरोपी व्यक्ति को पकड़ने की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि वे आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने तारादेही थाना में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत की। उनका कहना यह है कि फरियादी के साथ वहां पर मारपीट की गई है। इस मामले में वे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के फुटेरा वार्ड नंबर 1 में एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और उसे छत से फेंक दिया गया। वहां के लोगों की माने तो नाली पर कंस्ट्रक्शन को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच में विवाद हो गया। विवाद मारपीट तक पहुंच गया। एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और उसे छत से फेंक दिया गया। युवक को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। दमोह के फुटेरा वार्ड नंबर 1 में पड़ोसियों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। एक युवक को छत से भी फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि अमन खटीक नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक के परिजनों की माने तो युवक को पड़ोसियों द्वारा छत से फेंका गया है। दरअसल पड़ोसियों के यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनके द्वारा नाली पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। अमन खटीक और उनके पिता द्वारा कंस्ट्रक्शन को रोका जा रहा था। इसके बाद दोनों ही पड़ोसियों के बीच में जमकर विवाद हुआ। पड़ोसी अमन खटीक को अपने छत पर ले गए, पहले जमकर उसके साथ मारपीट की और फिर उसे छत से फेंक दिया। जिसके बाद गंभीर हालत में अमन खटीक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। जी क्या नाम है आपका, क्या हो गया? हमारा नाम विवेक खटीक है और दीपक खटीक ने छत पे से पटक दिया। वो घर का विवाद चल रहा था 2-3 दिन से, तो उनने आज उन पे चोट कर दी। छत पे से पटक दिया, हाथ टूट गया है, सिर में चोट आई है। राजकुमार खटीक के लड़के हैं, फुटेरा वार्ड नंबर 1 से। किसको पटका? अमन खटीक, मेरा छोटा भाई। कब की घटना है? अभी आध घंटे पहले की। आप यहाँ कहाँ से लेके आए उनको? अभी हम एम्बुलेंस से लेके आए। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? अभी सर कोई आया नहीं है, जब आएगा कोई तो वो शिकायत दर्ज होगी। अमन खटीक। कहाँ के रहने वाले? फुटेरा नंबर 1। क्या हो गया आपके साथ? मेरे ये दुकान जा रहा घर का विवाद था, मेरे को पता नहीं है, अपन बचा नहीं रहा, हमने मार दिया। किस वजह से? मेरे को भैया पता ही नहीं है, बंदा मम्मी ने पूछ ही नहीं मिले, सब आए थे लोकल में, सब मारने लगे। किसने मारा? वो घर के मेरे को नाम ध्यान नहीं मिले, मारने चालू करते हैं। कहाँ की घटना है? कहाँ की घटना है? घर के पड़ोस। कहाँ की, किस मोहल्ले की? फुटेरा नंबर 1। जिसने मारा है उसका नाम पता नहीं? बाबा का राजकुमार नाम। आपका क्या नाम है? मेरा अमन खटीक, घर के खानदान के विवाद पता नहीं है, एकदम मारने के लिए चालू हुआ ये सब लोग। कैसे मारा है? पता नहीं मुझे, एकदम सब मिला के 5-6 जने आए, एकदम टूट पड़े मेरे ऊपर। क्या नाम है आपका, क्या हो गया? वंदना नाम है हमारा, वंदना। क्या हो गया? फुटेरा वार्ड नंबर 1 है और दीपू खटीक ने मारो, मैं मोड़ा हूँ छत पे उपट को, और अनामिका उनकी दोनों लड़कियों ने मारो। अनामिका शिवानी, उनकी मम्मी अन्नू, और राजकुमार खटीक और दीपू खटीक और उनके मामा सागर से आए। छत पे उपट को है मेरे घर आन के। किस वजह से मारा इनको? रोड पे नाली के ऊपर पट्टी बना रहे थे, पट्टी पे सवेरे से लड़ाई हो रही, सरिया तक हो रही है सवेरे से। कौन बना रहा था? हाँ, हमारी बन रही थी, हमारी जेठानी की बन रही थी, तो इस वजह से वो बना नहीं दे रहा, तो नाली पे वो पट्टी के बन नहीं सकती, नाली पे पट्टी नहीं बनाने। इन लोगों को क्या आपत्ति? खुद बनाए हैं, खुद बनाए हैं, हम उनको नहीं बनने दे रहा तो पट्टी खुद बनाए हैं। हमारे मोड़ा तो मार के छत पे वो पटक दो। किस किस को मारा उनने? उसने हमें मारा, हमारे इस लड़के को मारा, हमारी दोनों लड़की को मारा,
और हमारे तो मोड़ा बड़ो मोड़ा और हमारे पति घर पे नहीं तो कितने लोग घायल हुए? हमारे भाव जो और हम भाई हैं और मुनी मार उसको गली, हमें चक्कू गली है, हमें यहाँ सिर में चक्कू गली, उसमें मोबाइल में फोटो बता दो। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? जी दमोह के फुटेरा वार्ड नंबर 1 में रहने वाले दो पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक का इलाज दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। पड़ोसियों द्वारा युवक को छत से फेंका गया था, जिसकी शिकायत कोतवाली में की गई है। कोतवाली पुलिस द्वारा मामले में तफ्तीश की जा रही है। नरेंद्र राठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम बात कर रहे हैं विश्व साइकिल दिवस की। पथरिया में विश्व साइकिल दिवस पर एक साइकिल रैली निकाली गई। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में ये पूरी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में पथरिया में एक साइकिल रैली निकाली गई। बताया जा रहा है कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा एवं कृष्णा पटेल, बसंत पटेल के नेतृत्व में छात्र क्रांति दल, सर्व कल्याण समिति, नेहरू युवा, नव जागृति, नव युवक मंडल बांसा कला के युवाओं द्वारा ये रैली निकाली गई। दरअसल ये रैली पथरिया के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली। यहाँ पर मौजूद आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज विश्व साइकिल दिवस है। लोगों को साइकिलिंग के बारे में प्रेरित करने के उद्देश्य से लेकर ये साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज साइकिल दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र दमोह के तत्वाधान में एवं नेहरू युवा, नव जागृति, नव युवक मंडल बांसा कला, धरातल जन कल्याण विकास समिति पथरिया और छात्र क्रांति दल, सर्व कल्याण समिति दमोह द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरिया से पथरिया के चौराहे तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया और साथ में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया। आप सभी को विश्व साइकिल दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। आज युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन पर नेहरू युवा केंद्र जिला दमोह के कुशल मार्गदर्शन और निर्देशन में नेहरू युवा, नवजागृति युवा मंडल, धरातल जन कल्याण युवा मंडल एवं छात्र सर्व कल्याण समिति के विशेष सहयोग से दमोह की कन्याशाला से दमोह के मुख्य पथरिया के मुख्य मार्गों से विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन कर समाज को प्रकृति संरक्षण और स्वस्थ शरीर रखने हेतु साइकिल चलाने हेतु आग्रह किया। विश्व साइकिल दिवस को लेकर दमोह के पथरिया में ये रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की मौजूदगी रही। यहाँ पर उपस्थित आयोजकों द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को साइकिलिंग के लिए प्रेरित किया गया। नरेंद्र राठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। वर्डिंग कहते हैं, फिर से देखते हैं दिन भर की खास खबरें। दमोह से होकर निकलेगा राष्ट्रीय राजमार्ग। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता संबोधित करते हुए दी जानकारी। कांग्रेस की संभागीय बैठक दमोह में की गई आयोजित। प्रभारी लखन घनघोरिया रहे मौजूद। निर्वाचन प्रक्रिया जारी। दमोह तहसील अंतर्गत सरपंच के 31 और पंच के 12 फॉर्म दाखिल किए गए। और लक्ष्मण कुटी के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक से टकराई पिकअप वाहन, 25 लोग घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। ये है दिन भर की खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।